हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, रांची में। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 22 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बोकारो तापीय विद्युत गिरी, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरी और दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष का कोर क्षेत्र निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पलामू बाघ आरक्ष का कोर क्षेत्र निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 414 वर्ग किलोमीटर। अगर आप लोग इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वन अधिकार नियमावली को निम्न में से कब अधिसूचित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वन अधिकार नियमावली को निम्न में से कब अधिसूचित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देश के कुल रेशम का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए देश के कुल रेशम का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य की इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड राज्य की इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में और स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले निम्न में से कौन से हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले निम्न में से कौन से हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, साहेबगंज तथा गोड्डा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों का मन में जो भी डाउट हो साथ में ही क्लियर हो जाए। बताइए झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, विनोद चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, हुल विद्रोह। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, LSS मूले ने निम्न में से किस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए LSS मूले ने निम्न में से किस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा आंदोलन का निम्न में से अन्य नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा मुंडा आंदोलन का निम्न में से अन्य नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, उलगुलान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने टाना भक्तों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसने टाना भक्तों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से झंझाइन गीत कब गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से झंझाइन गीत कब गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, जन्मोत्सव के अवसर पर। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की जनजातियों में धार्मिक विश्वास और आस्था का आधार निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है?
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धनबाद में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को किसका प्रसाद लेना निषेध है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सरहुल का। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।